अब देखिए फंडामेंटल राइट्स में वैसे तो हमने 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करे थे 17, 14 एंड 21A, बट ये वाला आर्टिकल भी कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल की कैटेगरी में आप रख सकते हो। 3 to 4 टाइम्स मैंने देखा है ये कंटिन्यू हो रहा है। चलिए कंटिन्यू नवदीप। Which article of the Constitution graduated fundamental rights to an arrested person? Article 35, Article 20, Article 25, and or Article 22. Ma'am, Article 22. Ma'am, option D. ऑप्शन डी। ओके, सो ऑप्शन डी 22 में क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अब जब किसी इंसान को अरेस्ट किया जाता है तो उसके पास कौन से 3 लीगल राइट्स होते हैं, सॉरी 3 फंडामेंटल राइट्स होते हैं? कौन बताएगा? मैम, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। क्या होंगे इसमें? No one person who is arrested shall be detained in custody without legal information. ये रीडिंग करने का मन थोड़ी बोला, मैंने आपको 3 राइट्स पूछे हैं कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट इज बीइंग इन्फॉर्म्ड, उसको बताया जाएगा कि उसको किन किन क्या रीजंस है, कौन कौन से ग्राउंड्स है जिसकी वजह से उसे अरेस्ट किया जा रहा है। सेकंड थिंग, उसको ये बताया जाएगा कि ही कैन कंसर्न विद द लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, अपने पसंद के वकील से उसे परामर्श करने का अधिकार दिया जाएगा। एंड द थर्ड इज 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ये 3 उसके राइट है आर्टिकल 22 में। सो एक अरेस्टेड पर्सन के पास, किसी को भी अरेस्ट किया जाता है उसके पास ये कुछ राइट्स हैं। फर्स्ट राइट क्या है कि उसको इन्फॉर्म किया जाएगा ऑन विच ग्राउंड ही और शी हैज बीन अरेस्टेड, लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस उससे कंसर्न कर सकता है। एंड थर्ड 24 आवर्स के अंदर उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। चलिए बहुत गो रीड दिस स्लाइड। ओके मैम। In which year was the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Act passed? Option A 1980, option B 1989, option C 1971, option D 1974. क्या है करेक्ट आंसर? Ma'am, I think 1980 option A, ma'am. ऑप्शन है। ओके चलिए, अब आपने जहां पे भी एक्ट्स के करे थे, आपने ईयर्स मेंशन करे थे, वहां पे अब इसको भी एक मेंशन कर दीजिए उसी सेम पेज पे 1989 नॉट 1980 बॉर्गोवे, ठीक है। सो द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 मीन्स इसमें सारे प्रोविजन है कि अगर किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब जो भी इसमें मेंशन्ड है उसके अगेंस्ट कुछ उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, कुछ उस पर अत्याचार किए जाते हैं या कुछ भी होता है, कोई भी चीज होती है, या सपोज उसको कोई अब्यूज करता है ऑन कास्ट बेसिस कि तुम्हारी ये कास्ट है, ये है, वो है, सो क्या उनके साथ किया जाना चाहिए, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। सो 1989 जैसे हमने डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट देखा था, आरटी देखा है, आरटीआई देखा है, शारदा एक्ट देखा था, डावरी एक्ट देखा था। सो जहां पे जिस पेज पे आप ये सारे एक्ट्स की डेट और ईयर मेंशन कर रहे हो, सॉरी ईयर डेट नहीं ईयर मेंशन कर रहे हो, वहां पे आपने ये इसका भी ईयर मेंशन कर देना है। दिस इज 1989। चलिए प्रिंस भारती आप रीड करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज डी के बच्चा सोशल स्टडीज। Which factor determines thickness of soil profile, leaf time, panicked rock? क्लाइमेट एंड पेरेंट रॉक। बच्चा इतनी पुअर रीडिंग। हाँ जी, फोकस ऑन योर रीडिंग, फोकस ऑन योर रीडिंग प्लीज। चलिए, सो द करेक्ट आंसर, कौन सा फैक्टर डिटरमाइन कर रहा है थिकनेस ऑफ सॉइल? सो थिकनेस ऑफ सॉइल कौन डिटरमाइन करता है? जैसा कि इन्होंने हमें बताया अभी प्रिंस ने, टाइम एक्चुअली डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टाइम। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एक और न्यू स्टूडेंट था, मंच। चलिए आप रीड करेंगे मंच। Which source of energy known as buried sunshine? Option A petroleum, option B coal, option C firewood, option D nuclear gas. यस, किसको कहा जाता है? Ma'am, I think coal.
coal. Okay, fine. गजेंद्र चलिए read this slide. क्यों कहा जाता है coal को? The coal which we are using today was found millions of years ago when giant pumps and swamps got buried under the layer of earth. Coal is therefore referred to as buried sunshine. ठीक है, so this is the Electricity reason from कि इसको क्या कहा जाता है. Electricity from coal is called thermal power. ये मैंने ऐसे ही एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था. चलिए जी, अब हमने सारे एटॉमिक पावर स्टेशंस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, बट फिलहाल के लिए चलिए इसको रीडिंग कौन करेगा? नीति रीड करेंगे. नीति रीड करिए. Yes, ma'am. In which state is Tarapur nuclear power station Tarapur नहीं, this is Tarapur. Tarapur nuclear power station located. Option A Rajasthan, option B Tamil Nadu, option C Maharashtra, option D Karnataka. So Tarapur. Ma'am, Rajasthan. Very good. राजस्थान में कहाँ से आ गया? Maharashtra. महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एनी हाउ, अब देखिए आपके यहाँ पे मैंने कुछ न्यूक्लियर इंपॉर्टेंट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए. आप देख सकते हैं. देखिए तारापुर महाराष्ट्र हो गया आपका. अगेन तारापुर महाराष्ट्र है. दूसरे और भी यहाँ पे है. मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन इज तमिलनाडु. देन एक और आपका आता है कुंडानकुलम इज इन तमिलनाडु ऑल्सो. नरोरा आता है, एक इम्पोर्टेंट है. तारापुर इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. एक नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. दिस इज इन यूपी एंड काकरापर इन गुजरात. सो ये फ्यू मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें. आप देख लीजिएगा इस लिस्ट को. आई विल शेयर दिस पीडीएफ ऑन द गूगल क्लासरूम. सो यहाँ पे आप देख लीजिएगा. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर, किसका टर्न नहीं आ रहा है? रेज योर हैंड. चलिए कृष्णम, रीड दिस स्लाइड. Okay, ma'am. The number of people living in a unit area of Earth's surface is known as A. Population distribution density. C. Population growth change. D. नहीं, ए ऑप्शन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, बी पॉपुलेशन डेंसिटी. ये इधर हो गया थोड़ा सा. चलिए कंटिन्यू. Okay, ma'am. B. Population. D. मैम ये ए पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, मैंने रीड करा है अभी. फर्स्ट ऑप्शन क्या है? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. बी पॉपुलेशन डेंसिटी. सी पॉपुलेशन ग्रोथ चेंज एंड सी पॉपुलेशन ग्रोथ सी एंड डी पॉपुलेशन चेंज. सो क्या है करेक्ट ऑप्शन कृष्णा? मैम पॉपुलेशन ग्रोथ. नो. एनीवन? यस गजेंद्र. मैम पॉपुलेशन चेंज. नहीं, ये आपके सोशियोलॉजी का टॉपिक है. पॉपुलेशन या डेमोग्राफिक डिवाइडेड हम कहेंगे. ये टॉपिक हम करेंगे अभी क्लास में. चलिए वेदांत, आप रीड करेंगे. स्लाइड रीड करिए. Yes, ma'am. Population density. Population density is the number of people living in a unit area of the Earth's surface. It is normally expressed as per square kilometer. ठीक है, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसे किससे मेजर किया जाता है? उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है उस मेजरमेंट को? उसको कहा जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है. चलिए अरियाना, आप ही रीड करेंगे. कंटिन्यू. Yes, ma'am. What is heat energy obtained from the Earth known as tidal energy, nuclear energy, geothermal energy, hydel energy? हाँ जी, क्या कहा जाता है? हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ. Ma'am, geothermal energy. यस, जियोथर्मल एनर्जी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए श्रद्धा, आप रीड करोगे बेटा. व्हाट हैपेंड श्रद्धा? एक तो कैमरा ऑन नहीं है आपका. आई डोंट नो आप लोग कर क्या रहे हो. चेतन, आप रीड करें. अमरजीत, Yes, क्या कर रहे हैं? A heavy gun used by infantry soldier by the East India Company was double barrel gun, infilled musket, matchlock, machine gun. Ma'am, A. Option A, ma'am, double barrel gun. No, wrong answer. The correct answer is muskets are heavy guns that were used by infantry soldiers. पहले यूज की जाती थी. So Enfield musket is the correct option for this question. Who proclaimed himself as a Pisha during the remote of the 1857 near Kanpur? कानपुर. A. Tania. तात्या टोपे. तानिया थोड़ी है, that is तात्या टोपे. B. Bajirao. C. Nana Sahib Shah. D. Amdullah.
नाना साहेब एंड डी Okay. अहमदुल्ला शाह, ये डी इसका ऑप्शन है। तो क्या है करेक्ट ऑप्शन? डी। ओके यस वेदांत, ये हमने पहले भी करा था 1857 रिवॉल्ट, मैंने पूरी लिस्ट आपसे शेयर करी थी। मैम तात्या तोपे। अच्छा, रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाला पीडीएफ एक बार ओपन करके देखिएगा, स्पेशली मैंने वो लिस्ट उसमें ऐड करी है। यस कंगना? मैम ऑप्शन सी नाना साहेब। यस, नाना साहेब इज द करेक्ट आंसर। कानपुर में रिवॉल्ट ऑफ 1857 के साइड पे कौन लीड कर रहा था? नाना साहब लीड कर रहे थे कानपुर को। एक्स्ट्रा मैंने उसमें स्लाइड्स ऐड करी हैं, सो उनको एक बार चेक करिए। वेदांत आप भी चेक करिए। यू वांट टू से समथिंग? मैम मैं ही बोल रहा था मैम कि तात्या तोपे ने उनकी आर्मी लीड की थी और उनके नहीं, लीड आर्मी की यहाँ बात नहीं चल रही। नहीं, आर्मी की बात नहीं चल रही बच्चा। यहाँ पे मेन जो होगा, लीडर होगा, तो कानपुर में नाना साहब थे, सबको पता है स्टार्टिंग से। इतने मेजर मिस्टेक्स मत करिए। चलिए नवदीप आप रीड करेंगे क्वेश्चन। The Marathi newspaper Kesari was edited by Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal, Sarojini Naidu, Lala Lajpat Rai. मैम ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। और कौन सा न्यूज़पेपर था उनका? चलिए रीड दिस स्लाइड आल्सो। Who was reading? I think Navdeep थे। चलिए नवदीप कंटिन्यू। Bal Gangadhar Tilak used to run his two newspaper Kesari in Marathi and Maratha, run by Kesari Maratha Trust, in English form Kesari Vada and Narayana Pet, Pune. ठीक है, हम इसको मराठा कहते हैं, बट एक्चुअली दिस इज मेहरता। मैंने कल भी बहुत देखा था अच्छे से इसको, और स्पेलिंग मुझे भी लग रहा था हर जगह मेहरता क्यों आ रही है, बट मराठा नहीं है। हम कहते हैं मराठा है, लेकिन आई थिंक इसको प्रोनाउंस मेहरता करेंगे। आई डोंट नो, कुछ मराठी का कुछ वर्ड है। एनी हाउ, सो केसरी जो था न्यूज़पेपर वो मराठी में पब्लिश हो रहा था, मेहरता जो था वो इंग्लिश में पब्लिश हो रहा था। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम संतुष्ट से बात करते हैं। संतुष्ट बच्चे कहाँ हो आप? चलिए संतुष्ट रीड करेंगे नेक्स्ट स्लाइड। चलो बच्चा रीड दिस स्लाइड। A book of basic fundamental legal document is known as preface, constitution, preamble, rule. What is the right answer for this question? Santush? Ma'am, constitution. Constitution. Okay. Yes, Vedant? मैम कॉन्स्टिट्यूशन। Okay. Yes, Ariana? मैम कॉन्स्टिट्यूशन। Okay. चलिए इस क्वेश्चन को अभी होल्ड पे रखते हैं। एक बार ये क्वेश्चन और अच्छे से देखिएगा। हम डिस्कस करेंगे दिस क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट क्लास। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और अच्छे से स्टडी करिएगा। ओके, और इसका आंसर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। चलिए, तो मैं भी आपको नहीं बता रही, तो आप ये खुद करेंगे, बिकॉज आप बहुत थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, सो आई वांट कि आप इसको खुद सॉल्व करें। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।